हेलो गाइस, ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन होने वाली है। आज मैं जिस ड्रामे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो द माई प्राइवेट बॉडीगार्ड एपिसोड नंबर 12 में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर मी। ओके, थैंक यू। तो सो लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। चारों अडॉप्टिव ब्रदर दिखाए जाते हैं जो नीचे खड़े होकर फैली के बारे में ही बात कर रहे थे। और फैली अपना सामान लेके नीचे आती है और कह रही थी कि मैं अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ जा रही हूँ। और उसके सारे ब्रदर्स कहते हैं तुम सच में जाना चाहते हो। अडॉप्टिव फादर आ जाते हैं जो उससे बोलते हैं तुम जा रही हो। फैली हाँ यस कहती है एंड बोलती है थैंक यू सर, आपने मेरी इतनी हेल्प की कि आपने अपने मेरी ज़िंदगी में न्यू होप दी मुझे जीने के लिए। और उसके अडॉप्टिव फादर कहते हैं कि ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, तुम और हमेशा मेरी बेटी रहोगी। देन हमें फैली के वो बायोलॉजिकल फादर दिखाए जाते हैं जो उसे पिक करने के लिए आ जाते हैं। देन चारों भाई उसको मिलके उसे बाहर तक छोड़ने। फैली के अडॉप्टिव फादर उसके बायोलॉजिकल फादर से कहते हैं कि आप इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। उसके फादर कहते हैं ये मेरी बेटी है, मैं इसका हमेशा ख्याल रखूँगा। एंड देन फैली सबको गुड बाय बोलती है एंड वहाँ से चली जाती है। देन हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो फैली के चारों अडॉप्टिव ब्रदर्स थे वो फैली के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन कोई भी एडमिट करने को तैयार नहीं था कि वो फैली के बारे में ही सोचते हैं। जैन जॉर्डन राका से पूछता है तुम क्या कर रहे हो। राका भी उससे बोलता है कि मैं भी यही पूछना चाहता हूँ। देन चारों भाई बैठ के फैली के बारे में बात करने लगते हैं, उसकी काइंडनेस के बारे में कि वो कितनी अच्छी थी, उसने हमारी बहुत हेल्प की। राका फैली के बारे में बताता है उसने मेरे म्यूज़िक कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प्स की थी। निकॉल उसकी कुकिंग के लिए हेल्प बताता है। देन तीनों के तीनों भाई राका को टीस करने लगते हैं कि वो क्या फैली को लाइक करता है। एंड देन हमें यहाँ दिखाया जाता है कि राका यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि यस वो फैली को लाइक करता है बहुत। फिर तीनों भाई मिलके राका को टीस करने लगते हैं। फिर हमें फैली दिखाई जाती है जो अपने अडॉप्टिव फादर के घर पहुंच गई थी। फैली कार में ही सो गई थी तो उसके फादर उसे उठाते हैं और कहते हैं कि हम घर आ गए हैं, चलो। तो फैली कहती है कि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करना चाहिए। देन फैली अपना बैग में फ़ोन चेक करने लगती है तो उसका फ़ोन उसके बैग में नहीं होता। उसके फादर कहते हैं तुमने कहाँ रख दिया। देन उसके फादर कहते हैं शायद से तुम कार में ही भूल गई हो, कि कोई बात नहीं तुम बाद में जाके ले लेना, पहले डिनर कर लो। उसके फादर कहते हैं यहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ ने बनाया है, पहले खाना खा लो। देन फैली अपने फादर से पूछती है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। उसके फादर कहते हैं हाँ पूछो। तो वो पूछती है मेरी मदर को किस टाइप की डिसीज़ हुई थी। देन उसके फादर को दिखाया जाता है वो थोड़े सैड हो जाते हैं इस क्वेश्चन पे, बट फैली को जवाब देते हैं कि वो हम इस बारे में कभी और बात करेंगे, तुम ऐसे बात करते तो मुझे गिल्टी फील होता है तुम्हारी मदर तुम्हें लेके। देन फैली अपने मदर के बारे में पूछती है तो उसके फादर बताते हैं वो बहुत गुड पर्सन थी और बहुत प्रिटी थी तुम्हारी तरह। फैली अपना डिनर ख़त्म कर दें। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है राका जो अपने रूम में होता है और वो फैली के बारे में ही सोच रहा था कि फैली के साथ उसने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड्स किए थे वो बहुत उसे मिस के बारे में सोच के उसके बारे में उसकी क्यूटनेस याद कर रहा था जब फैली गुस्से में चिल्ला रही थी। अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि फैली को मैसेज करता है कि क्या तुम पहुंच गए, लेकिन फैली का कोई मैसेज नहीं आया होता है। हैं कि फैली के फादर उसे रूम तक छोड़ने आए थे जिन्होंने रूम को बहुत अच्छे से डेकोर किया था। एंड वो बोलते हैं कि तुम्हारा फ़ोन कार में नहीं था, तुम्हें अच्छे से याद है ना कि तुमने कार में ही रखा था, वो कहीं क्यों तुम भूल तो गई ना। तो फिर देन उसके फादर कहते फ़ोन ला के दिला दूँगा, फ़िलहाल के लिए तुम सो जाओ और अपनी वेकेशंस अच्छे से मनाओ। देन फैली भी उसमें से वही फ़ोन निकालती है जो राका ने उसे स्कूल टाइम पे दिया था और उसने कहा था कि इसमें सिर्फ मेरा नंबर है और तुम सिर्फ मुझसे कांटेक्ट करोगे और किसी से नहीं। और वो फ़ोन निकाल के फैली बहुत स्माइल करने लगती है। देन फैली देखते हैं हम कि राका को मैसेज करती है। हम
हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। जो फैली बाहर निकल के देखती है कि मौसम बहुत अच्छा होता है एंड वो अपना फ़ोन उठाती है और एक पिक्चर क्लिक करती है एंड उसे राका को सेंड करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था। राका भी उसके अपोजिट में कहता है फाइनली तुमने मेरा फ़ोन यूज़ किया, और वो पूछता है कि तुम्हारा पुराना फ़ोन कहाँ चला गया। देन फैली कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, वो शायद से गुम हो गया। एंड फैली पूछता है कि तुम कहाँ सौरबिया पहुँच गई, तो वो बोलता है फैली बोलती है कि नहीं, मैं अभी तक वहाँ नहीं गई हूँ, हम वेकेशंस के लिए बाहर आए हैं। देन हमें फैली के फादर दिखाए जाते हैं जो उस दरवाजे पे नॉक करते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से आके ब्रेकफास्ट खा लो, मुझे एक क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर जाना है। तो वो फिर देन वो उनकी नज़र उसके फ़ोन पे जाती है तो उससे पूछने लगते हैं कि ये किसका फ़ोन है। तो वो बोलता है मेरे पास एक दूसरा फ़ोन रखा हुआ था। तो वो बोलते इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन पहले चलो तुम लंच कर लो। देन उसके फादर हमें यहाँ पे सस्पिशियस से दिखाई देते हैं, जो बाहर आके दो आदमियों से कह रहे होते हैं कि फैली पे नज़र रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके पास फ़ोन है, ध्यान रखना इस बात का। तो वो भी उसे ओके बोल के फैली के फादर वहाँ से चले जाते हैं। देन हमें सुबह का टाइम दिखाया जाता है। राका और उसके फैमिली वाले बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और वो सब के सब डाइनिंग टेबल पे फैली को बहुत मिस कर रहे होते हैं हम। और राका अपने फादर को फैली के बारे में बताता है कि वो वेकेशंस के लिए गई है। देन निकोल्स बोलता है वो जाएगी, उसके बायोलॉजिकल फादर इतने टाइम बाद मिले हैं। देन फैली सब बताते हैं कि फैली के हम फ्राइड राइस को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, उसमें ये टेस्ट नहीं आ रहा। डिनर ख़त्म करके चले जाते हैं और यहाँ पे फैली के अडॉप्टेड फादर को दिखाया जाता है, तो थोड़े सस्पिशियस से लगते हैं। वो ऑफिस जाके अपने मैनेजर को कॉल करके बुलाते हैं और उससे फैली के बायोलॉजिकल फादर के बारे में थोड़ा उनको सस्पिशियस सा लगता है, तो उसके बारे में पूछने लगते हैं कि कोई फादर अपनी बेटी को छोड़ेगा। तो उसका मैनेजर उसे बताता है या तो फाइनेंशियल कंसेशन या तो फादर अपने बच्चे को अभी तैयार ना हो रखने के लिए, इसलिए। देन फैली के अडॉप्टेड फादर कहते हैं कि मुझे उसके बायोलॉजिकल फादर की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। उसका मैनेजर कहता है ठीक है सर, मैं बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट दे। हमें स्कूल का टाइम दिखाया जाता है, जो चारों ब्रदर्स स्कूल के बाहर आते हैं। राका अपने तीनों ब्रदर से कहता है क्या मुझे सैली को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए ये सौरबिया जाने से पहले। उसके चारों ब्रदर भी कहते हैं हाँ। कहता है कि उस अभी अपने फादर के साथ इतने टाइम बाद आई को लाइक करते हो तो तुम्हें उसे परस्यू करना चाहिए। उसके भाई कहते तुम रियली फैली को लाइक करते हो ना। राका यस कहता है। देन सारों के चारों घर चले। फादर का ऑफिस दिखाया जाता है, जो उनका मैनेजर फैली के बायोलॉजिकल फादर के बारे में रिपोर्ट्स लेके आता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि यस वो फैली के बायोलॉजिकल फादर है और उनकी कोई भी रॉन्ग या आइडेंटिटी नहीं है। फादर को अभी भी उन पर भरोसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो राका होता है वो फैली से मिलने के लिए घर से निकल रहा होता है क्योंकि वो फैली को बहुत मिस कर रहा है। यहाँ फैली के यहाँ का सीन देखते हैं, जो फैली राका फैली से मिलने पहुँच गया था और दोनों एक साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। और फैली बताती है कि उसके फादर अगर तुम्हें यहाँ देखेंगे तो राका फैली को ही देखता रहता है और ये ड्रामा हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहीं ख़त्म हो